तुम्हारी दादी ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि इस घर में जो कुछ भी होता है वो मॉम की मर्जी से होता है। तैमूर, आपको पता है कभी कभी मैं भी ये सोचती थी कि अगर हम एक ना हो सके तो। क्यों? हमें एक होना ही था। बेटियां परियों की तरह होती हैं, आंगन में आती हैं, खुशबू फैलाती हैं, फिर एक दिन रुखसत होके ना किसी और के आंगन में जाके खुशबू फैलाती हैं। ज़ैन ने आपको जाने की परमिशन दी थी ईशान? मैंने आयज़ा और नायाब को काफ़ी मना किया, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं आ गई। ड्राइवर को भेज रही हूँ, फौरन घर पहुंचे उसके साथ। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? जब अल्लाह मियां ने मुझे इतनी खूबसूरत बीवी दी है तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अगर मैं खूबसूरत गुलाब ले आया तो क्या हो गया? वैसे मैंने नोटिस किया कि आप शादी के बाद केयरिंग नहीं हो गए थे मुझे। क्या मतलब? शादी से पहले नहीं था? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर अभी हम सो लकी टू हैव यू। मैं जितना ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं तक। लकी तो मैं हूं तैमूर कि मुझे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला जिसे मेरी इतनी फिक्र रहती है, वरना अक्सर लड़कियों के नसीब के चिराग तो शादियों के बाद बुझ जाते हैं, उनकी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रह जाता। हाँ ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई अंधेरा नहीं होगा। अच्छा, आपके लिए कॉफी बनाऊं? ओके। सीधा सर रखो। रजा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या पूछा है अम्मी? कि खाने में क्या पकाना है? हाय बिरयानी पका दे तो मजा ही आ जाए। जो मैंने पूछा है ना, तुम अच्छी तरह जानते हो। देख रहे हैं आप कितना तंग करता है ये मुझे। यार क्या पूछ रही है? अम्मा को बताओ ना, क्या पूछ रही है? पूछो। कह रही है शादी कर लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर नायाब तैयार है तुम शादी करने के लिए? बाबू, मुझे लगा था आप मेरी साइड लेंगे, आप भी उनके साथ होगे। वेरी गुड। भाई बड़े घरानों में शादी होगी तो हमारे घर की इज्जत बढ़ेगी ना। और नहीं तो क्या। हाँ चलें, अगर आप सबकी यही ख्वाहिश है तो तैयारी करें, आज ही चलते हैं। भाई किसका रिश्ता कहाँ लेके जाया जा रहा है? नायाब को तुम्हारी भाभी बना रहे हैं हम। नायाब को? हाँ, मुंह धोकर बैठे भाई। वो लोग हम जैसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लाखों में नहीं करोड़ों में मेरा बेटा एक है, किस लिए इनकार करेंगे? नखरे देखे उस लड़की के। यहाँ आ गई तो मैं उसके कोई नखरे वखरे नहीं उठाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। भाई तुम क्यों नखरे उठाओगी? तुम तो राज करोगी, ऐश करोगी इस घर में। आप सबकी गलत फहमी है कि वो लोग रिश्ता देंगे, बल्कि खुश फहमी। तुम्हारे मुंह में खाक? क्यों मत चुगने की बातें कर रही हो? देखो हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं, अगर तुमने साथ चलना है ना जल्दी से तैयार हो जाना, वरना यहीं छोड़ दूंगी मैं। बेटा बात सुनो, मिठाई लेके जाना साथ, ठीक है? जीते रहा मेरा बच्चा, जीते रहे। चाय तो दो मुझे। अच्छा अब्बा। ठीक है आपा, मैं अबीहा और तैमूर से पूछ के आपको बता देती हूँ। अगर उनकी कोई और कमिटमेंट नहीं है, कोई और प्लान नहीं है, तो फिर आपकी तरफ आ जाएंगे। जी जी, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ आपको। ओके, खुदा हाफिज। ये यकीनन पुप्पो का फोन होगा। डिनर पे इनवाइट करना चाह रही हैं तुम लोगों को,
तो मैंने कहा कि तुम लोगों की कमिटमेंट पूछ के फिर मैं उन्हें बता दूंगी। अम्मी प्लीज अभी तो किसी किस्म की कोई भी दावत एक्सेप्ट मत कीजिएगा। क्यों भाई? अभी मैं सारा टाइम अभी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब तो खैर से पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है तुम लोगों ने, किस बात की फिक्र है? तैमूर आंटी ठीक तो कह रही है, चलते हैं ना पप्पो की तरफ। नहीं, पहले हम हनीमून पे जाएं और वहां से वापसी पे मैं तुम्हें जितनी भी मेरी खालाएं, चचियां, फूफियां, ताइयां ना सारे रिश्तेदारों के एक ही दफा ले जाओ, ठीक है? अच्छा भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नाश्ता लगवा। पापा कहें इतनी मुश्किल से उन्हें ऑफिस भेजा है ना सुबह, बिल्कुल कोई मूड नहीं था उनका दफ्तर जाने का, मैंने जबरदस्ती भेजा है। अगर मूड नहीं था तो रोक लेती उन्हें, कल चले जाते, क्या हो गया? देख रही हो अभी दोनों बाप बेटा एक हैं बिल्कुल। अब मुझे और तुम्हें एक होकर अपनी टीम बनानी पड़ेगी इनके मुकाबले के लिए। अच्छा तो यार टीमिंग हो रही है, आने दे पापा को, सब बताऊंगा मैं एक एक बात, ये जो आप दोनों कर रहे हैं। आमना, आमना नाश्ता लगा दो भाई। चलते हैं ना। अम्मी का हाथ तो बताओ, किचन में जाके जाओ। जब मैंने भी ये बात सुनी थी तो मैं ऐसे ही खामोश हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर मेरी हिम्मत हुई कि मैं यहाँ हूँ आप लोगों के पास। दरअसल बात यह है कि हमारा और आपका तो कोई मुकाबला है ही नहीं, लेकिन हमने भी अपने बेटे को जो है बड़े एतमाद के साथ पाला है और बच्चे की खुशी में मैं चाहता हूं कि आप हाँ कर दे बस। बाकी नायाब आपकी बेटी है, आप वही फैसला करेंगे जो आपकी बेटी के हक में बेहतर होगा। आप चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं, जाहिर है माँ बाप है, आपसे बेहतर औलाद के लिए फैसला कौन कर सकता है। लेकिन यकीन मानिए हमारी तरफ से आपकी बेटी को प्यार, इज्जत, मान सब मिलेगा, किसी बात की आपको कोई फिक्र नहीं होगी। नायाब और आयजा मुझे अपनी निदा की तरह अजीज हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपने घरों में आबाद रखे, ढेरों खुशियां दे। वो अगर आप बुरा ना माने तो हमें बस सोचने का थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। माँ हूं ना, बेटे की खुशी जानते ही आंखों में ख्वाब सजा लिए थे। आपके जवाब का इंतजार रहेगा, बस सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह कितना हसीन है। तैमूर का फोन है। हेलो। हाँ मैंने तुम्हें बताना था, मैंने टिकट्स उठा ली है और सुबह की फ्लाइट है। इतनी जल्दी? मैंने तो कोई पैकिंग भी नहीं की है और मुझे कुछ सामान खरीदना था। तेरे क्या कुछ लेने की जरूरत है, सब कुछ तो मिलता है वहाँ पे। जी। ओह नो। निकाल, तेरे पास जो कुछ मैं कहता हूँ प्लीज गन पीछे करो। तैमूर निकाल, मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, फोन नहीं लेके जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। तैमूर बताए ना कौन है, सब ठीक तो है ना? आप ठीक है? बेटे हमें तो ये रिश्ता किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं लग रहा। हमारी बच्चियां बड़ी नाजों से पली, हमने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। हमें नहीं लगता कि ये खानदान वाले हमारी बच्ची की ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। अम्मा उनके वालिद ठेकेदार हैं, खाते कमाते हैं। दुरुस्त, हर शख्स अपनी औलाद के लिए कमाता है, पेट पालने के लिए। लेकिन नजर मियां याद रखिएगा, शादी हमेशा हम पल्ला लोगों में करनी चाहिए। खुदा न खास्ता इससे हमारा ये मकसद नहीं है कि छोटा खानदान या बड़ा खानदान, लेकिन
यही बात सही। न जाने क्यों उन खातून ने सोचा ही नहीं कि किस खानदान में रिश्ता ले जा रही। अम्मा उन्होंने बताया ना कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये तो उनकी तरफ की बात, हमें भी तो अपनी बच्ची से पूछना है। जाहिर है पूछेंगे, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो राजी होंगे तो फिर करेंगे। क्या हुआ अभी? हाँ, कहाँ है तैमूर? कैसी आवाजें थी ये? अरे बेटा क्या हुआ? बाहर की आवाज थी, तैमूर की चीख। या अल्लाह रहम करना परवरदिगार। बेटा उसने बताया कि वो किस जगह पे? नहीं अंकल, कुछ नहीं बताया, वो कहीं बाहर थे बस। ज़िया पता कर रहे तैमूर कहाँ है, उसे घर लेके आए जल्दी से, सही सलामत घर लेके आए, खुदा के वास्ते। हौसला रखो, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी लेके आए मेरा बच्चा। सब्र कर। नंबर भी बन जा रहे हैं उनका। या अल्लाह, हौसला रखो मेरी जान, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। परवरदिगार हिफाजत करना मेरे बच्चे की। अरे बेगम, कोई दावत वावत का इंतजाम करो, अबिया और इशाल को बुलाओ ताकि घर में कोई रौनक बढ़े। लो, बेटी के ससुराल से फोन आ गया बेटा। अच्छा माशाल्लाह। हेलो जी जिया साहब। हैं? क्या हुआ? तैमूर कहाँ है? अच्छा ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। अजहर क्या हुआ बच्चों को? वो तैमूर के साथ मसला हुआ है। कैसा मसला? साफ साफ बताएं क्या हुआ है अजहर? कुछ स्नैचिंग का मसला है, हमें वहां पर फौरन पहुंचना है। या अल्लाह, चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ, हम दुआ करते हैं। तैमूर का फोन मुसलसल बंद मिल रहा। या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर हो। खुद जाता देखता हूं उसे, लेकिन अब कहाँ जाएंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। आप ऐसा करें कि पुलिस स्टेशन कॉल करें, उन्हें बताएं कि हमारा बच्चा टिकट लेके घर आ रहा था, रास्ते में था। हाँ, रास्ते में था। मैं देखता हूँ, पता करता हूँ उसका। मेरा बच्चा सब ठीक होगा इंशाअल्लाह। नहीं होगा, दुआ करो। अपने घर में भी आप खाना बनाती थी? नहीं, बस एक दो दफा बनाया है। आप कितने टाइम से हो यहाँ? मैं तो बहुत पहले से। तो फिर आपको तो सब पता होगा ना कि ज़ैन को खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। जी सर, सब खा लेते हैं, लेकिन चाइनीज बहुत शौक से खाते हैं। चाइनीज तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये ज़ैन और आंटी हमेशा से इतने ही खामोश हैं? प्याज काफी और काट दूं? हाँ ठीक है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप खाना तो बना रही हैं, लेकिन सर और मैम बहुत कम आते हैं लंच पर घर। ज़ैन ने कहा है आज वो आएंगे। मैं खाना लगाती हूँ। यार अजहर, थाने में तो इत्तला कर दो। देखो आईजी से मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम है, मैं अभी उनको कॉल करता हूँ यार। एक मिनट, कॉल आ रही है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं तैमूर के घर से ही बोल रहा हूं। मैं तैमूर का वालिद जी। हॉस्पिटल में? किस हॉस्पिटल में? बताइए, हम पहुंच रहे हैं। ओके, आओ जरा आओ।
नायाब, क्या हुआ? फोन उठाया अम्मी ने? नहीं यार, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा है वहाँ पे। कितनी गलत बात है ये। अम्मी को एटलीस्ट हमारे फोन तो रिसीव करने चाहिए। बता तो दे वहाँ पे सब खैरियत है भी कि नहीं। वही तो पता नहीं, सोचो एक काम करते हैं, अभी आगे घर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स हो जाओ। बाबा के साथ ड्राइवर दिया और हम दोनों अकेले नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर ये है कि अम्मी के कॉल का वेट करें। तुम ट्राई तो करो। इधर लो, मैं ट्राई करती हूँ। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे ट्राई करने से उठा लेंगे ना, जैसे देखना उठा लेंगी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। बाजू में गोली लग जाने की वजह से खून बहुत ज्यादा बह गया था। सर्जरी के लिए ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं मिल सकती हूँ अपने बेटे से? जी हाँ, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। आंटी मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ बेटे चलो, चलो जरूर चलो। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। खुदा का शुक्र। बहुत परेशानी थी, आपने करम कर दी। ओह, मुझे दादी के कोई तेवर अच्छे नहीं लग रहे। अगर उनके घर में दादी की चलती है तो फिर तो समझो रिश्ते से इनकार है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा हो, क्योंकि डिसीजन नहीं आपका है। और जहां तक मैं उस घर को जानता हूँ, वहां पर बेटियों की राय को बहुत अहमियत दी जाती है। अल्लाह करे तुम जो सोच रहे हो वो सही हो, जो समझ रहे हो वो सही हो। अल्लाह का नहीं आप। अरे जल्दी से अटेंड करो ना, अंदर की बात का पता चले। हेलो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या? कौन सा हॉस्पिटल? या अल्लाह खैर। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? किसी ने मोबाइल छीनने के चक्कर में तैमूर भाई को गोली मार दिया। अल्लाह। फिर मैं जा रहा हूँ। अरे आप भी साथ जाए ना। क्यों? मैं क्यों जाऊं भाई? इसलिए कि इस मुश्किल घड़ी में आप उनके साथ रहेंगे तो उनके दिल में एहसास पैदा होगा कि हमें उनकी कितनी फिक्र है। यही मौका होता है दूसरों का दिल जीतने का। अच्छा समझ गया मैं। अब देखना मैं कैसे जगह बनाता हूँ। चलो भाई, चलें। अच्छा चलो। आप लोग इस तरह क्यों रो रहे? अल्लाह करे तुम्हें कभी कुछ ना हो, मेरी उम्र भी लग जाए तो। आपको तकलीफ हो रही है ना? क्या जरूरत थी आपको उन लोगों से लड़ने की? हाँ दे देते ना फोन। घर आ जाओ, फिर लड़ देना तुम। ऐसी बात करने की जरूरत। अच्छा सॉरी। आप लोग प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दें, इन्हें आराम करने में। विशाल मैम ने आज जिद करके खाना खुद बनाया है। खाना बनाना आता है तुम? जी 2-3 क्लासेस ली थी बस। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी। निहायत बदमजा खाना है। वैसे लग रहा है मरीजों का खाना बनाए। कहाँ से क्लासेस ली हैं तुमने? नहीं नहीं, मुझे लगता है मसाला ठीक से नहीं दिया आपको, मैं और निकाल देती हूँ। रहने दो प्लीज। बैठ जाओ जान। बेहतर है कि आइंदा कोशिश मत कर, और अगर करना भी तो पहले शीबा से पूछ लेना कि इस घर में किस टेस्ट का खाना खाया जाता है, समझी? चलो जैन, कहीं बाहर से लंच करते हुए ऑफिस जाओ। हेलो, वो इशाल बेटा एक इमरजेंसी हो गई है। अम्मी क्या हुआ है? वो तैमूर को गोली लग गई है। मोबाइल स्नैचर्स ने उसको रोक लिया तो आगे से लड़ने लगा ना, तो उन्होंने गोली चला दी। शुक्र है शोल्डर को लग के गई है, जान बच गई। लेकिन तुम ना जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ बेटा, हम सब यहाँ ही हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तैमूर भाई को गोली लग गई है, उनकी सर्जरी हो रही है, आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे अभी?
क्या हो गया तुम्हें? तसल्ली से बताओ, हुआ क्या है? अम्मी का फोन था, वो कह रही है तैमूर भाई के बाजू पर गोली लग गई है, उनकी पता नहीं कोई सर्जरी होगी, आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। अच्छा, परेशान मत हो। परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, गोली बाजू में लगी है। शाम को जैन ऑफिस से आएगा तो उसके साथ चली जाना। चले जैन। ठीक है। अबिया कितनी परेशान होगी, उसे कितनी जरूरत होगी मेरी। जैन ने उस वक्त भी आंटी की बात मानी, उन्हें तो फौरन लेकर जाना चाहिए था मुझे। बहुत ही गलत किया है जैन ने। अब मैं भी बात नहीं करूंगी। अगर कोई इमरजेंसी होती ना जैन तो मुझे भी जाना होता, है ना? सिर्फ बाजू में गोली लगी है, दैट इज नो बिग डील। जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हादसात, ऐसे वाकयात आएंगे। ऐसे में आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। ये सदके के पैसे जेब में डाले, उनको लगने दे कि आपने सदके का बकरा दे दिया। चलो दे दिया, ठीक है। मुझे ये रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इसी तरह रोते रहना है तो मेरी गाड़ी से उतरो और अपने घर खुद जाओ। मैं तुम्हें ऐसे लेके नहीं जाऊँ। शुक्र है उसमें खुद हिम्मत थी कि वो हॉस्पिटल आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तसल्ली रखिए, अल्लाह ताला अपना करम करेगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर रोटी में? हाँ, आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, रीडिंग के लिए कुछ लेकर आओ। जी जी जी। मैं अरे नहीं भाई नहीं, तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आ गए बस यही काफी। दुआ कीजिए। बेटा ठीक हो जाएगा, आप हौसला ना हारें, इंशाअल्लाह अल्लाह सब कर्म करेगा इंशाअल्लाह। रजा जी, ये पैसे लो और तुम जाके सदके का बकरा करवा दो और अपने सामने ज़िबा करवा। जी अंकल। कुछ पता लगा ये हादसा किस इलाके में हुआ? क्यों परेशान हो? मॉम, वो इशाल बहुत घबरा गई थी। हाँ, लड़कियां छोटे दिल की होती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इशाल को लेकर जाना चाहिए था। अगर कोई इमरजेंसी होती ना जहन तो मुझे भी जाना होता, है ना? सिर्फ बाजू में गोली लगी है, दैट इज नो बिग डील। जिंदगी में बहुत दफा ऐसे हादसात, ऐसे वाकयात आएंगे। ऐसे में आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। जी मॉम। विशाल के रोने धोने से घबराना नहीं है, अपने साथ साथ उसे भी मजबूत करें। जी मॉम। आप क्यों इतने कमजोर बन रहे हैं? What's wrong with you? क्या हो गया अम्मी? हादसा वहाँ हुआ है, परेशानी आपने खुद पे तारी की हुई है। अरे भाड़ में जाए उनका हादसा और उनकी परेशानी। मुझे परेशानी इस बात की है वो कमबख्त मारे हमें कहीं मनहूस ना समझ लें। हमने उनके घर में कदम रखा, उनकी बेटी का रिश्ता मांगा और उनपे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। ये परेशानी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे अम्मी, अब्बू और भाई गए हैं ना, उनकी सब गलतफहमियां दूर करके आएंगे। आपको भाई पे भरोसा है ना? सोने की चिड़िया इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे। और माशाल्लाह से अब्बू, वो तो भाई की भी बात है। कि तुम मुझसे हमदर्दी कर रही हो या तंज कर रही हो? अब जो मर्जी समझ लें और सुकून से बैठे, मैं नहाने जा रही हूँ। अल्लाह, इस घर में नायाब आएगी ना तो सबसे ज्यादा फायदा भी तुम्हें ही होना है। सर दर्द से फटे जा रहा है मेरा, इतनी परेशानी हो रही है। तुमने इशाल को फोन कर दिया था? हाँ हाँ जी, दे दिया। वो कह रही थी कि जैसे ही जैन दफ्तर से आएगा ना तो उसको फौरन यहाँ ही ले आएगा।
बस अब मम्मा, अब तैमूर का चेहरा देख लें, सुकून आ जाएगा, क्योंकि वो सुबह से इधर हैं और वो थक गई हैं, बीमार हो जाएंगी, उनको घर जाना चाहिए। मैंने तो अम्मा को पहले ही कहा था कि ड्राइवर के साथ वापस चली जाए, लेकिन वो मानी नहीं है। मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ। तैमूर, तुम ठीक हो ना जान? मैं अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, मेरी दुआएं सुन ली। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं ठीक हूँ। आपको पेन तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी तुम्हें अपनी सारी बहनों की टीक को भी तसल्ली देनी है। मम्मी, मैं घर जाना चाहता हूँ। कहना पापा से डॉक्टर से बात करें। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। सब सही जा रहा है? पता नहीं, अंदर में गया तो नहीं हूँ, पता नहीं क्या हुआ। एक्टिंग सही कर रहे हैं ना, ड्रामा संभाला हुआ है। अच्छा, बात सुने, ये सदके के पैसे जेब में डाले, उनको लगने दे कि आपने सदके का बकरा दे दिया। चलो, दे दिया, ठीक है। आज ही आगे का ड्रामा चेक करते। डॉक्टर साहब, अब तैमूर को कब तक डिस्चार्ज करेंगे? वो घर जाना चाहता है। आप चाहें तो 2-4 घंटे में घर ले जा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप मेडिसिन लिखते हैं, फिर हम एहतियात भी करेंगे। हेलो ईशान, तुम ठीक हो ईशान? आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं ठीक हूं या नहीं? हेलो हेलो, कमाल करते हैं, आप लोगों ने बताया ही नहीं तो मैं तो फौरन पहुंच जाता। क्या करें यार, परेशानी में कुछ समझ ही नहीं आया। तो रिपोर्ट लिखाइए। कोई फायदा नहीं है रिपोर्ट लिखवाने का। कैसी बातें कर रहे हो यार, रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए ना, कम से कम इन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना, तो तब मैं बात करूंगा उससे। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो मेडिसिन दिए और नेक्स्ट विजिट के लिए कहा है। बाकी ठीक है, अच्छे से बात कर रहा है। ये क्या तरीका था? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे मुंह पर फोन बंद किया? देखी थी आपने मेरी? मुझे तुम्हारी फिक्र थी ईशान। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी फिक्र हो रही होती तो अपने साथ लेकर जाते आप मुझे। मैं नहीं लेके जा सकता था तुम्हें वहां। हाँ तो ठीक है, मत लेकर जाएं। अम्मी अब्बू का फोन आएगा ना तो आप उनको खुद बता दीजिएगा ये बात। धमका रही हो तुम मुझे? तुम भी मुझे धमकियां दोगी? मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? क्या हो गया सैन, किस लहजे में बात कर रहे हो यार? मॉम, वो मैं हाँ तो जाना चाह रही थी। हाँ ठीक भी बात है बेटे, बहनों ही है, उसका रिश्ता है। मेरा तो ख्याल है आपको भी जाना चाहिए। जाओ देख के आओ तुम। जी जी मॉम। आमना,
नूरदीन से कहो खाना लगा दे। नहीं नहीं, बस हमें इजाजत दीजिए, हम लोग चलेंगे अब। अरे ऐसी कैसी इजाजत दे दूं? खाना खाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी। जानती हूँ थके हुए हैं आप लोग, खाना खा लें फिर बेशक चले जाइएगा, मैं नहीं रोकूंगी बिल्कुल। जी जी आंटी, हम जाके ना किचन में हेल्प करवा देते। चले चलो आ जाओ। ठीक है जाओ बेटा। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। अम्मार। जी आंटी। बेटा तुम क्यों इतने चुप चुप हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी जी तबीयत ठीक है। एक्चुअली पूरा दिन मसरूफ था, उसके बाद जिम चला गया। बाबा ने कहा कि आपकी तरफ जाना है तो फौरन आ गए। अच्छा अच्छा, सारा दिन की मसरूफियत की वजह से थके थके लग रहे हो। खुश रहा करो बेटा। मुझे ये रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इसी तरह रोते रहना है तो मेरी गाड़ी से उतरो और अपने घर खुद जाओ। मैं तुम्हें ऐसे लेके नहीं जाऊंगा। सॉरी। तैमूर तुम तो बहुत बहादुर हो। ये छोटी मोटी गोली तुम्हें क्या कहेगी यार? यही बात अपने घर वालों को समझा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों प्लीज ये बातें करना बंद करें ना। अभिया क्या हो गया भाई? इस मौके पर तुम्हें तो कम से कम तैमूर का हौसला बढ़ाना चाहिए। तुम देख रहे हो शान, अपनी आंखें रो रो के कैसे कर ली है इसने। मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय कम कर रही है। तुम क्यों परेशान हो रही हो भैया? देखो तैमूर भाई को बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा मैं खाना लगवाती हूँ। अरे नहीं, हम लोग खाना घर पर ही खाएंगे। नहीं नहीं भाई, मैं तो खाना यहीं खाकर जाऊंगा। खाना रखवाओ बिल्कुल। ठीक है लगवाती हूँ। शाबाश, ये हुई ना अपनों वाली बात। बिल्कुल, तुम घर मत जाओ और यहीं से खाना खा के जाओ। अम्मी ऐसा नहीं है जिस तरह आप सोच रही हैं। भाई हमने तो खुलूस, मोहब्बत, इखलाक सब कुछ दिखा के उनको मुतासिर किया है। क्यों बेटा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि अजहर अंकल बहुत खुश थे कि जिया साहब के सामने उनकी इज्जत इतनी बढ़ गई। और क्या करते एक टैंक में खड़े हुए थे। अभी तो रात हो गई है, ऐसा करना कल मुझे भी हॉस्पिटल लेकर जाना, मैं भी पूछ कर आऊंगी। नहीं, तैमूर तो डिस्चार्ज हो गया, वो लोग तो अब घर चले गए। अच्छा, तो फिर तुम दोनों बाप बेटे ने इतनी देर कहाँ लगाई? भाई वो खाना खाने बैठ गए थे, बड़ा अच्छा खाना था। चाय मिल जाएगी एक कप? ये निदा कहाँ है? निदा वो कहाँ चाय बनाएगी? चाय तो मुझे बनानी पड़ेगी। रजा तुम पियोगे चाय? तुम्हारे लिए बनाऊं? नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। कोई उम्मीद भी नजर आई या फालतू में टाइम जाया किया? उम्मीद तो बहुत नजर आ रही है भाई। तुम्हारे बेटे ने माशाल्लाह बड़ी इज्जत बनाई है वहां पर भाई, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो। हनीमून तो क्या, आप ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने उदास कर दिया ना मैंने। कितनी खुश थी तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तैमूर, बस आप खैरियत से घर आ गए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं मिल रही है। और अब आप प्लीज इन फजूल बातों की टेंशन लेना बंद करें और सो जाएं। ठीक है, मैं सो गया तो तुम तो उठ के चली जाओगी? हरगिज़ नहीं जाऊंगी, बस अब आप आंखें बंद करें और सो जाएं। रोगी तो नहीं। मैंने तुम चारों बहनों की तरबियत और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा ये चाहा है कि दुनिया का हर सुकून, हर आसाइश तुम लोगों को दे सकूं। जी बाबा। बेटा, मैंने हमेशा तुम चारों पर भरोसा किया ताकि तुम लोग बाहर निकलकर अच्छे और बुरे का फैसला खुद एतमादी से कर सको। और बेटा, हम ऐसे माँ बाप भी नहीं है
कि हम अपने बच्चों की खुशियों के बगैर या रजामंदी के बगैर ना उनके कोई बड़े फैसले करें। जी अम्मी जानती हूँ। रजा के खानदान ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है और साथ साथ ये भी कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। क्या ये सच है? जी अम्मी ये सच है। मेरा खुश रहो। अच्छा बस इतनी सी बात करनी थी, तुम जाओ आराम करो। देखो जेबा, कल उनको बुला लो और कल ही हम हाँ करते थे। ऐसे कैसे हाँ कह देंगे आप, जाने बूझे बगैर? और अभी हमारी नायाब छोटी है, ना समझ है, उसको समझाया जा सकता है जिंदगी की ऊंच नीच, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अम्मा मुझे तो लगता है कि उसने फैसला कर लिया, अब क्या करेंगे हम? अजहर मियाँ, हमें नहीं लगता कि हमारी बच्ची उस घर में एडजस्ट हो पाएगी। देखिए अम्मा, मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। रजा मेहनती लड़का है, मैं उसको अपने ऑफिस में रख सकता हूँ ताकि मेरी बेटी नायाब को कोई तकलीफ ना हो। ठीक, कल देखते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो रायला। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा बेटा वाकई बहुत खुशकिस्मत है जिसे नायाब की सूरत में एक हीरा मिला है। रज़ा, नायाब की सारी जिंदगी कदर करना बेटा। भाई साहब, मैं सोच रही हूँ नए काम में अब देर नहीं होनी चाहिए। आप हमें साथ ही शादी की तारीख भी दे दीजिए। इत्तेफाक से हम भी शादी की तारीख ही लेने आए। ठीक है, हमने आपकी बात भी सुन ली, लेकिन हमारी आयजा बड़ी हैं, पहले हम उनकी शादी करेंगे, उसके बाद तारीख भी दे देंगे। वो ये क्या कह रही हैं आप अम्मा जी? इसका मतलब है कि हम अपनी बेटी के लिए तड़पते रहे? अजहर साहब, आपने अपनी दोनों बच्चियों की एक साथ शादी की है, तो इन दोनों की भी करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अजहर, अबिया और इशाल से बात किए बगैर ना हम ये तारीख पक्की नहीं कर सकते ना। उसके लिए बस हमें ये करना पड़ेगा कि एक ग्रैंड डिनर करें, सबको इनवाइट करें और अनाउंस कर दें। अच्छा, तो अकेले अकेले भी शर्माया जा रहा है? नहीं, वो पता नहीं, मैं कुछ, अब वो मैं सब जानती हूँ। मुझे बताओ, उस लड़के रजा के साथ तुम्हारा सिलसिला चल रहा था, मैडम उसको पसंद करती है और हम तीनों में से किसी को नहीं बताया? मुझे भी नहीं। बस दिस इज द लिमिट, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं अभी जाती हूँ, अबीहा और इशाल को कॉल कर रही हूँ और वो तुम्हारी अच्छी तरह क्लास लेंगी। नहीं प्लीज, अभी नहीं। मुझे पता है तुमने ना 2 की 4 लगा के बताना है। उन लोगों को मैं खुद प्यार से आराम से डील कर लूंगी। तुम बताओगी ना तो वो लोग पक्का मुझे डांटेंगे। तुम नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। अब बात बहुत आगे निकल चुकी। ना सिर्फ वो तुम्हें डांटेंगी बल्कि तुम्हारे कान भी खींचेंगे। वैसे रजा है अच्छा लड़का। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सही है ना? ठीक ही। अरे नहीं अच्छा, चलो चल के अपनी और इशाल को बताते हैं। मैं बताऊंगी।